और मजदूरों की हड़ताल लहरों की तरह बढ़ रही है। ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, इस्तांबुल में बिजली की बंदिश खत्म होने वाली है और मजदूरों की हड़ताल लहरों की तरह बढ़ रही है। मेरी जान, मैं तो एक लम्हे के लिए डर गई थी कि शायद तुम आज यहाँ नहीं आओगे। मुल्की गद्दार को तो देखो। तुम देख रही हो ना शहरजाद, ये वही है जिन्हें मैं कभी दोस्त कहा करता था। आज वही नजरअंदाज कर रहे हैं। गद्दार कह रहे हैं वो लोग मुझे कि फांसी से बचने के लिए अपने जमीर को बेचा मैंने। हर कोई यही कह रहा है मुझे। ये फजूल बातें हैं, तुम्हें तो बड़े साहब ने बचाया था। हाँ, लेकिन ये लोगों को समझाएंगे कैसे? और बड़े साहब का नाम लेना ही इन लोगों के नजदीक गद्दारी है, पता है ना? मेरी जान, मगर तुम इस सुलूक के हकदार नहीं हो। तुम बेगुनाह थे इसलिए आजाद हो गए। अगर जरूरत पड़ी तो हम सबको एक एक करके सब सच बताएंगे फरहाद। तुम इन बातों को सोचकर खुद को परेशान मत करो मेरी जान। लाओ मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर दूं। ये हसीन हाथ थाम लेता हूं। चलो। सुनो सुनो, आज की ताज़ा खबर सुनो। मजदूरों की हड़ताल बढ़ रही है और इस्तांबुल में बिजली की बंदिश खत्म होने वाली है। आप ये बात फरहाद को कैसे बताएंगे हाशिम साहब? क्या वो जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं? ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं। मंगनीशुदा लड़की का रिश्ता कौन मांगता है? तो मुझे क्या करना चाहिए बेगम? तुम्हें क्या लगता है उनके इस फैसले पर मैं राजी हूँ? शायद हमारे बेटे की जिंदगी की कीमत यही मुकर्रर की गई है। या अल्लाह, ये सब कुछ मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। अभी और क्या क्या देखना बाकी है? जब आप उसे ये सब बताएंगे तो क्या होगा? सोचा है आपने? आपको लगता है ये सब कुछ खामोशी से सह लेगा वो? अगर उसने कुछ कर डाला तो? हाँ, कोई गलत कदम उठा लिया तो? खुदारा ऐसे बुरे ख्यालात ज़हन में मत लाओ महबारा। हाशिम साहब, अगर आपके दिल में मेरे लिए इतनी सी भी मोहब्बत है, जाकर बड़े साहब से बात करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि वो अपना फैसला वापस ले ले। यही बेहतर होगा। मैं अपने बेटे को दोबारा बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, समझ गए ना? मेरी खातिर कोई हल निकाले। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम क्या करोगे? घर जाओगे? मतीन वापस आ चुका है शहरजाद, मुझे उससे मिलने जाना है। मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत दुख देता हूँ, है ना? जब तुम उदास होते हो तो मैं भी हो जाती हूँ। तुम्हारा दिल जो महसूस करता है, मेरा दिल भी वही महसूस करता है मेरी जान। चलो तो फिर अपने दिलों को और दुखाने की जरूरत नहीं है। वो पहले ही बहुत दुखी है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना अब निकाह की तारीख ले ली जाए। क्या कहती हो? बिल्कुल ठीक है मेरी जान। मैं भी अब मजीद तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। तुम्हारी बात सही थी शहरजाद। हमें अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ मोहब्बत ही शिफा दे सकती है। सुबह जागते ही मैं तुम्हारी खूबसूरत आंखों को देखूंगी। फिर तो मेरे पास जागने के लिए एक वजह भी होगी। अगर इस तरह की बातें करोगे तो मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगी। कसूर तुम्हारा है मेरी जान। तुम मुझे इतने प्यार से मत देखा करो ना फिर। तो फिर मैं उम्र भर तुम्हें इसी तरह मोहब्बत से देखूंगी। ना तुम मुझे रोक सकते हो और ना कोई और। बेहतर है कि तुम अब इसकी आदत डाल दो मेरी जान। आपके बाबा आने ही वाले होंगे। शहरजाद साहब आप जाइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ख्याल रखना। चलो जाओ ना। यहाँ हो बेटा। जी कहिए। ये खाली बर्तन उठाओ यहाँ से। ये सब क्या है? क्या तुम लोगों को खुद से ख्याल नहीं आता? माजरत मैं भी उठा लेता हूँ। मेरी प्यारी बेटी, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बाबा जान। आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटी, चलो आओ मेरे साथ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो आओ। आओ बैठो यहाँ पर। मैं कई दिनों से सोच में डूबा हुआ हूं। ना नींद बाकी रही ना भूख। खैरियत? क्या कोई बात हुई है बाबा? मैं इस शादी पर रजामंद नहीं हूँ शहरजाद।
बाबा मेरी बात सुनो, अगर फरहात इब्तिदाई में मेरे पास आकर तुम्हारा हाथ मुझसे मांगता तो मैं उसी दिन साफ इनकार कर देता, मगर तुम लोगों ने क्या किया? चुपके चुपके एक दूसरे से मिलते रहे और आखिरकार मजबूरन मुझे लोगों की बातों से बचने के लिए हाँ करनी पड़ी। हाशिम मेरा दोस्त है, मैंने उस पर भरोसा किया कि उसका बेटा संभल जाएगा, मगर देखो हमारे साथ क्या हुआ। मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से अंधेरों के सुपुर्द नहीं कर सकता। उसकी आंखें खुल चुकी हैं और अब वो अंधेरा खत्म हो चुका है। बाबा आप क्यों इतने परेशान हैं, मुझे समझ नहीं आती। सब ठीक हो जाएगा, क्या ये मान लेना इतना मुश्किल है? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटी, ये जिंदगी और मौत का मामला है। उस लड़के का अंजाम गैर यकीनी है। अल्लाह राजी हो बड़े साहब से कि उन्होंने उसे फांसी से बचा लिया, मगर कल फिर कोई नई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। अगर कल वो दोबारा मुश्किल में पड़ा तो तुम्हारा क्या बनेगा बेटी? मुझे ऐसे ना देखो, लोग बातें बनाते हैं, हर जगह पर सिर्फ यही बातें हो रही हैं। खैर बेटी, बड़े साहब ने फिर किसी की परवाह नहीं की और अपना बड़ापन दिखाया। उन्होंने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। यकीन नहीं आता कि उन्होंने आपसे भी ये बात की है। मैंने तो उनसे कहा था कि इस बात को यहीं खत्म कर दे। तो तुम्हें ये बात मालूम थी? जी हाँ बिल्कुल। ये नामुनासिब पेशकश उन्होंने मुझसे भी की थी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। बेटी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे ऐसी बात करने की? मुझसे ऐसे शख्स की इज्जत की तवक्को ना करे जो अपनी ही बेटी के शौहर से शादी करने को गए। बाबा ये मामला बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो बेटी। उनका निकाह हकीकत में निकाह नहीं रहा, वो अलहदा होना चाहते हैं। यकीनन बेहतर होता कि तुम एक दूसरे को देखते और पसंद करते। अगर बड़े साहब ने ये मुनासिब समझा तो इसमें यकीनन उनकी कोई हिकमत होगी। बाबा आप ये मुझसे क्या कह रहे हैं? आपको अंदाजा भी है? क्या मतलब कि इसमें कोई हिकमत होगी? कैसे कायल कर लिया उन्होंने आपको? आप भी उनकी तरह इस रिश्ते को दुरुस्त समझते हैं, है ना? बेटी मेरी बस करे बाबा, और एक बात याद रखें, मेरा निकाह फिर हाथ से तय है और मैं अपने वादे पर कायम रहूंगी, उसी से शादी करूंगी। तुम लोग खुद तो बेअकल हो ही, लेकिन लगता है कि तुम मुझे भी पागल करके छोड़ोगे। जज्बात में आने की जरूरत नहीं, तुम हट्टे कट्टे मर्द हो। तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ बहुत आसान है, बस अपनी नस्ल को तुम्हें आगे बढ़ाना है। यूं उस घर में तुम्हारी जगह जिंदगी भर के लिए आसान हो जाएगी, समझ गए ना? आसान का क्या मतलब है? तुम क्या समझते हो मुझे? हाँ ठीक है, माँ के बाद उन्होंने मेरी सरपरस्ती की, इस पे एतराज नहीं, एहसान मानता हूँ। इसीलिए उन्होंने आज तक जो कहा सर झुका दिया। तुम्हारे फायदे में है कहकर मुझे शीरी से ब्याह दिया। अब देखो मेरी हालत। तुम्हारी हालत को क्या हुआ है? चचा के साए में जिंदगी बड़े आराम से गुजार रहे हो। बाहर से शायद ऐसा ही लगता होगा। जिस औरत के साथ दिल ना हो उसके साथ एक बिस्तर में रहना क्या होता है जानते हो? एक कमरे में सांस लेना भी अजाब है। वो घर मेरे लिए जहन्नुम से कम नहीं है। तो अच्छा है ना, शायद तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाए, इसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी जन्नत बन जाए। एक बार की गलती से मेरी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई। मैं दोबारा इस जाल में नहीं पड़ूंगा। खुश आमदीद आपा। जल्दी बताओ अम्मी कहाँ हैं? अम्मी ऊपर है आपा जान। क्या हुआ है शहरजाद बेटी? क्या आप भी सब जानती थी अम्मी? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ है मेरी बच्ची, बताओ तो सही। तुम्हारे बाबा ने क्यों बुलाया था तुम्हें? बाबा ने कहा है कि फिर हाथ से मेरी शादी मुनासिब नहीं है, ये सब तो होना ही था। और मजीद के मेरे लिए एक रिश्ता भी तय कर लिया है। हमारे अजीम बड़े साहब ने बाबा से मेरा रिश्ता मांगा है। क्या? लेकिन किसके लिए? उनके भतीजे और उनकी बेटी के शौहर कुबत साहब के लिए, और बाबा भी इस रिश्ते को मुनासिब समझते हैं। आपा जान आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आप और फरहाद भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनकी नजर में मेरी मोहब्बत और चाहत की अब बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं रही है। वो तो बस किसी से भी मेरी शादी करवा देना चाहते हैं, जैसे मैं कोई बेकार चीज हूँ उनके लिए। सच कहूँ तो हैरत है मुझे।
ठीक है भैया, मेरे आने तक उस पर नजर रखना, समझ गई? अकेले मत छोड़ना उसे। आ जाओ। चाचा जान, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ कहो। मैंने कुछ सुना है अभी। क्या सुना तुमने? मेरी आइंदा जिंदगी से मुताल्लिक कुछ बातें, मगर हैरत यह कि सबसे आखिर में मुझे खबर मिली। हत्ता कि साले को भी खबर है। शायद पहले मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कौन कितना जाने और कितना जानना चाहता है, ये फैसला मैं करता हूं। अगर तुम्हारे कानों तक कोई बात पहुंची है तो उसमें मेरी मर्जी है। और मेरे सामने यहां आकर बातें बनाने के बजाय जरा मर्द बनो और अपनी बीवी की खबर लो। सुबह से लेकर अब तक वो अपने बिस्तर से नहीं उठी, एक लुकमा तक नहीं खाया उसने। क्या इस बात की खबर है तुम्हें? मेरी बात सुनो कुब्बत, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और मत आजमा मुझे। आ जाओ। शाम बखैर मेरी प्यारी बेटी। शाम बखैर बाबा। भैया ने फोन किया था कि आज सारा दिन तुमने एक लुकमा तक नहीं खाया। वो कौन सा गम है जिससे मेरी बेटी इतना परेशान है? कहीं तुम बीमार तो नहीं, या कोई परेशानी है तुम्हें? अपने बाबा को बताओ मेरी प्यारी बेटी, मेरी तरफ देखो, बताओ कि किसी ने कोई तकलीफ पहुंचाई है तुम्हें? उबत ने कुछ कहा है क्या? मैं सब सुन चुकी हूँ बाबा। आप कुब्बत की शादी किसी और औरत से करवा रहे हैं। जानती हो, जिंदगी को गुलजार समझ लेना एक मासूम सी गलती है। तुम एक बहादुर और मजबूत लड़की हो, मुझ पर भरोसा करो, सब संभाल लूंगा मैं। इस दौरान तुम्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यकीन जानो वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, मैं तुम्हें 2 रास्ते दे रहा हूं। नंबर 1 जिसमें कुब्बत को मरना होगा, या नंबर 2 वो हमारी नस्ल को आगे बढ़ाने वाले फर्द के तौर पर जिंदा रहेगा। कुब्बत से मुझे किसी किस्म का कोई फायदा नहीं, और साथ तुम भी उसके साथ नाखुश हो। अगर मुझसे पूछो तो मैं पहला रास्ता चुनूंगा, मगर तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकोगी, ऐसा ही है ना? आप चाहते हैं कि मैं कुब्बत से तलाक ले लूं? ये किसी मौत से कम नहीं होगा बाबा। ये अलहदगी सिर्फ पैदाइश तक की होगी, और उसके बाद फिर तुम कुब्बत के साथ होगी। हाँ, ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी। वादा करो। क्या हुआ, वादा करो शीरी। कम से कम इसके लिए किसी गवार को ढूंढ लेते। अगर गंवार को लाता तो और मुश्किलात बढ़ जाती। उनका तो काम ही बच्चे पैदा करना और शौहर की खिदमत करना है। उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका शौहर उनसे प्यार करता है कि नहीं। बस वो इसी जिंदगी को अपना नसीब समझकर अपना लेती हैं। लेकिन बाबा, वो लड़की खूबसूरत भी तो है। अगर कुब्बत उस पर माइल हो गया तो? क्या आपने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा बाबा जान? वो लड़की तुम्हारे शौहर की बीवी नहीं बनेगी। उसका सारा ध्यान अपने मुस्तकबिल पर है। ना वो घरदारी जानती है
और ना ही कुछ और। एक नंबर की जिद्दी है। मुझ पर भरोसा रखो, कुबत 2 दिन में ही उस लड़की से उकता जाएगा, देख लेना ये। और इस तरह वो समझ जाएगा, फिर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर उन दोनों का बच्चा हुआ तो वो लड़की यहां से चली जाएगी। मैं उस बच्चे को पालूंगी, मैं उसकी मां बनूंगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा मेरी जान, और तुम दोनों एक हकीकी खानदान बनोगे, पहले से भी ज्यादा खुश। भरोसा रखो मुझ पर। बाबा, बाबा, जरा खुद सुने, आपको अपनी बात का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, समझ आ रहा है। शहरजाद के लिए किसी और इंसान को कैसे मुंतखब कर सकते हैं, बताएं मुझे। वो आदमी आखिर है ही कौन जो हमारी जिंदगियों के फैसले कर रहा है? आखिर हम लोग किस जमाने में जी रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए बाबा। बेटा देखो, अगर बड़े साहब ने कोई फैसला कर लिया तो हमारे पास कोई इख्तियार नहीं बचता। उनकी वजह से आज तुम जिंदा हो। तो मैंने कहा था उसको जाकर के मुझे फांसी से बचा लो। क्या मैंने कहा था उसे? मैं नहीं जाकर गिड़गिड़ाया था। एक दफा मेरी जान बचाने पर उसका खिलौना नहीं बन जाऊंगा, मैं बता दूं उसे। कबूल नहीं करूंगा तो क्या कर लेगा? मैं अगर कबूल नहीं करूंगा तो क्या वो मेरी जान ले लेगा? क्योंकि मैं तो उसके हुक्म के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यार खुदा के लिए आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मुझसे बाबा? बाबा कुछ तो कहिए ना, बाबा कुछ तो कहिए ना। बस बहुत हो गया फरहाद। देखो, बड़े साहब का हुक्म हतमी होता है, उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, समझे? तो क्या करूं बाबा, चुपचाप तमाशा देखता रहूं क्या? मैं शहरजाद को किसी के भी हवाले नहीं करूंगा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूं, ये आप सुन ले बाबा। अरे आज ही तो हमने निकाह की तारीख लेने का फैसला किया था। अम्मी अचानक क्या हो रहा है? शहरजाद को इस सब के बारे में पता है क्या बाबा? वो जानती है सब? बाबा उसे पता या नहीं पता? जमशेद ने बता दिया होगा उसे। तो क्या किया उसने? उसने हामी भर ली क्या? हाँ? वो और कर भी क्या सकती है? अरे उस इंसान के मुंह पे थूक देना चाहिए था। अम्मी कोई पूछने की बात है? फरहाद, हद में रहो। उस आदमी ने जिंदगी दी है तो मैं इसे जिंदगी देना नहीं बल्कि जीते जी मार देना कहता हूँ बाबा। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है वास्ते देना बंद कीजिए अम्मी, बस बहुत हो गया। मैं और नहीं सुनूंगा आपके फजूल के वास्ते। शहरजाद को किसी के भी हवाले नहीं करूंगा, मैं देख लीजिएगा। मैं शहरजाद को किसी के भी हवाले नहीं करूंगा। इसके पीछे जाए ना हाशिम साहब, ऐसा ना हो कुछ गलत कर बैठे। अगर रोकूं भी तो नहीं रुकेगा। उसका जाना ही बेहतर है। ये अच्छा ही होगा जब सब कुछ वो सुन लेगा जमशेद के मुंह से। शहरजाद, दरवाजा खोलो, मुझे शहरजाद से बात करनी है। ये इस वक्त कहां से आ गया? फौरन दरवाजा खोलो। रात के इस पहर मेरे घर पर धावा बोल रही है, क्या बदतमीजी है? शहरजाद से बात करनी है मुझे अभी। अभी अपने घर जाओ, कल होटल आकर मर्दों की तरह बात करना मुझसे। अभी के अभी मुझे सारे जवाब चाहिए जमशेद साहब। शोर मत मचाओ, अंदर आओ तुम। मैं हंगामा करने के लिए नहीं आया, अपनी होने वाली बीवी से बात करनी है मुझे। हाँ, होने वाली बीवी? हाँ, वो मामला खत्म हो चुका है, समझ गए? इस बारे में पहले गौर करना चाहिए था तुम्हें। शहरजाद अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती, वो बड़े साहब की बहू बनने पर राजी है। क्या मैं राजी हूँ? बाबा मेरे मुंह से ऐसी कोई भी बात नहीं निकली है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फौरन अपने कमरे में जाओ। मैं कभी बड़े साहब के दामाद से शादी नहीं करूंगी। मेरा होने वाला शौहर मेरे सामने खड़ा है। सुन लिया आपने जमशेद साहब? क्या तुम पागल हो गई हो जो मेरी बात पर सवाल उठा रही हो? इस निकम्मे की खातिर तुम मुझे नीचा दिखा रही हो। बाबा आप मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हमारी मंगनी हो चुकी है, आप हमें जुदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप शहरजाद चाहते क्या ऊपर जाओ वरना मैं इस लड़के को यहीं खत्म कर दूंगा। मैं ये मामला नरमी से हल करना चाहता था, मगर तुम लोगों को ये बात समझ नहीं तो आई। उसकी मर्जी के बगैर किसी और से शादी करना नरमी है? तुमसे बड़ा जालिम इंसान मैंने नहीं देखा। तुम अपनी बकवास बंद रखो और दफा हो जाओ मेरे घर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी जान। बाबा मेरी बात गौर से सुनो कि आज के बाद हर कोई अपनी हद में रहेगा, समझ गए? अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर आए तो जान ले लूंगा तुम्हारी। कोई हादसा होने से पहले निकल जाओ यहाँ से। फरहाद तुम इस वक्त जाओ यहाँ से, चले जाओ। ठीक है शहरजाद, जा रहा हूँ, मगर वापस आऊंगा। आप मुझे और इससे अलग नहीं कर सकते। देखो ये आप भी। बाबा आज के बाद मेरे इस घर में हाशिम के बेटे का कोई नाम नहीं लेगा और तुम भी इससे दोबारा नहीं मिलोगी। ये अब हमारे लिए मर चुका है, समझ गई? हमारी जिंदगी में फरहाद नाम का कोई शब्द नहीं रहा।
चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शहजाद। दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती अब हमें। फिरहाद, फिरहाद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो ये गया? तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फौरन घर जाओ। फिरहाद तुम गुस्से में घर से निकले तो इसी वजह से मैं तुम्हारे पीछे आई। मुझे अंदाजा था कि तुम कोई पागलपन करोगे। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, तुम बड़े साहब के घर पे हमला करोगे। पागल मैं हो पीछे क्या? हट जाऊंगा ऐसा लगता है तुम्हें? मैं तुम्हें किसी के भी हवाले नहीं करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन खड़ा है। वो बदबख्त इंसान जिसने तुम्हें ये पेशकश की है ना, मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिरहाद खुदा के लिए अंदर बहुत से लोग हैं उनके, वो तुम्हें देखते ही मार डालेंगे। हाँ तो फिर मार डाले मुझे। कम से कम मेरे मरने के बाद उसका कर्जा तो अदा हो जाएगा जो मैंने उससे कभी मांगा ही नहीं था। मार डाले मुझे। फिरहाद खामोश रहो, सुन लेंगे वो लोग। चलो यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा शहरजाद। फिरहाद, हाँ वो देखो आ रहे हैं बड़े साहब। रुक जाओ, फिरहाद, रुक जाओ, रुक जाओ। फिरहाद, बड़े साहब बाहर निकलो गाड़ी से फौरन। मैं कहती हूँ चलो यहाँ से। बड़े साहब तो नहीं है, लेकिन छोटे साहब हैं, मिल लीजिए। मैं गुबत खानदान ओलू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तो यही है वो बेगैरत, तुम ही हो ना? फिरहाद, मेरी मंगेतर पर नजर रखने की हिम्मत कैसे हुई? शर्म नहीं आई तुम्हें? ओह, तो तुम वही हो जिसे मेरे लिए मुनासिब दुल्हन समझा गया है। खुशी हुई मिलकर। फिरहाद आराम से। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? फिरहाद, फिरहाद चलो अब यहाँ से चलते हैं। शहरजाद, मेरी बात सुनो। इससे जितना हो सके दूर रहोगे तुम। शहरजाद मेरी मंगेतर है, हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। आगे समझो मेरी बात। अपनी गंदी नजरें हमसे दूर रखो, तुम भी और तुम्हारे चचा भी। और तुम पहले ही शादीशुदा नहीं हो क्या? हाँ, ये कैसी बेगैरती कर रहे हो? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही जरा सी भी? फिरहाद, एक बात तुम्हें समझनी होगी कि यहाँ बिला वजह चिल्लाने से बेहतर है कि तुम अंदर चलो और चचा जान के सामने सब वाजे करो। शायद वो तुम्हारी बातों का जवाब दें। क्या ख्याल है? क्या हुआ, डर गए क्या? नहीं, हरगिज़ नहीं। उस इंसान से मैं नहीं डरता, उसे मेरी हर बात का जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, बहुत खूब। मगर ऐसा करके तुम ज्यादा से ज्यादा हमारी शादी और जल्द करवा दोगे। तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या मेरी बात? हाँ, मरने से डर नहीं लगता क्या तुम्हें? बताओ मुझे। फिरहाद अब बस बहुत हो गया। अब बस इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। चलो हम यहाँ से चलते हैं। तुम्हें जो भी कहना है जाकर बड़े साहब से कहो, वो अंदर है। फिरहाद, देखो मैं तुम्हें दोबारा खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी फिक्र है और वाकई अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरा हाथ थामा और बिना पीछे देखे चलो यहाँ से। हमारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। वाह भाई, इश्क देखो, मजा लो, मगर जो वक्त बचा है उसे भी यहां जाया मत करो। फिरहाद, मेरी बात सुनो। शहजाद को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, ना ही तुम और ना ही तुम्हारे बड़े साहब। भूलना मत मेरी इस बात को।
बात सुनो, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र बड़े साहब से मत करना, समझ गए? क्या शहरजाद नाश्ता नहीं कर रही? मैंने उसे सैंडविच बना दिया है जमशेद। वो आज कॉलेज जा रही है। कम से कम बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। बिल्कुल, बस यही काफी है कि उसका दिल ठीक रहे। वैसे भी वो समझदार लड़की है, पहले रोएगी फिर संभल जाएगी, आखिर में जान लेगी कि उसके लिए क्या बेहतर है। वो अच्छी तरह समझ चुकी है कि बड़े साहब उसे अंधेरों से जरूर निकाल देंगे। आपने कहा कि शीरीन से तलाक हो जाएगी, तो क्या उसके बाद एक ही घर में रहेंगे वो? बेटी, तुम हर बात मुझसे क्यों पूछती हो? बड़े साहब सब संभाल लेंगे। शुक्र है कि तुम अब ठीक लग रही हो, वरना क्या हाल बना लिया था तुमने अपना। अगर बड़े साहब तुम्हें उस हाल में देखते तो फौरन ही रिश्ता तोड़ देते। आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, मेरी दोस्त साजदा इंतजार कर रही है, मैं उसके साथ जाऊंगी। उसे भी साथ ले लेते हैं, इसमें क्या मसला है? मैं कई दिनों से घर से बाहर नहीं गई, इसीलिए मुझे जाने दें और फिक्र ना करें, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, ख्याल रखना, बस करो। चलो इसे खत्म करो। शीरीन साहिबा, क्या है? कल शब आपके बाबा ने ये लिफाफा आपको देने को कहा था, लेकिन जब मैं आई तो आप सो रही थी। ये लीजिए। तलाक के कागजात। इतनी जल्दी? क्या ये इतना आसान है? क्या वाकई? शीरीन साहिबा, शीरीन साहिबा, तलाक के कागजात मुझे मेरे बाबा ने भेजे हैं। शीरी खानदान ओलू को। ताकि मेरा शौहर किसी और औरत के पहलू में जा सके, है ना? ऐसा नहीं होने दूंगी। शीरीन साहिबा, आप मेरा क्या होगा? जब कुबत किसी और की बाहों में दिल बहला रहा होगा तो मेरा क्या होगा? अपने शौहर को किसी और के हवाले कैसे करूं? हाँ? देखो, हम मियां बीवी हैं। कुबत मेरा शौहर है। जी हाँ, मेरा है, मेरा शौहर है।
अल्लाह गौरत करे, अल्लाह गौरत करे। मुझे नफरत है, तुम सबसे मुझे नफरत है, और सबसे ज्यादा मुझे तुमसे नफरत है कुबत। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे नफरत है कुबत। शीरी साहब खुद को संभाले, खुदा की तुम्हारी कसम, हर खुद चीज को से, संभाले। हर चीज से नफरत है मुझे। खुदा रहा ना करे ऐसा, अल्लाह सब ठीक कर देगा, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। ये सब करने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। खुदा के लिए रुक जाए तुमसे, संभाले छोड़ो, खुद को। छोड़ दो मुझे, निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। मेरा शोहर मुझसे छिन जाएगा, दूर हो जाएगा। ऐसा करके आप खुद को तबाह कर रही हैं। मैं पहले ही तबाह हो चुकी। अगर वो मेरे पास वापस आया, तो औरत से मोहब्बत करने लगा, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी।